तो ये है हमारा पार्ट दूसरा, जिसके 15 क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट टॉपिक के पार्ट दूसरे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हैं। और कार्बोहाइड्रेट टॉपिक के पार्ट दूसरे से हमने 15 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो यहाँ से प्रारंभ होते हैं। और इन क्वेश्चनों को कराने साथ साथ हम इनके ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करते जाएंगे तथा इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भी बीच में देते रहेंगे ताकि आप लोगों का इसका पूरा रिवीजन हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? 1, 2 प्रकार से, 2 प्रकार से, B 3 प्रकार से, C 4 प्रकार से या D कई प्रकार से। यानी इसमें ये चीज़ है कि ऊपर थोड़ा क्वेश्चन, एक बार ऊपर क्वेश्चन पढ़ लीजिए जिसके ऑब्जेक्टिव नीचे अगले पेज में है कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। पहला ऑप्शन 2 प्रकार से, दूसरा 3 प्रकार से, तीसरा 4 प्रकार से, डी कई प्रकार से। तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए और हमने एक आप लोगों को क्वेश्चन कराया भी है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए 2 प्रकार से। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 भौतिक गुणों के आधार पर, नंबर दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं। ए शर्करा व अशर्करा, बी स्टार्च व शर्करा, सी मोनोसेकेराइड व डाइसेकेराइड या डी इनमें से कोई नहीं। तो जब हमने इसका क्लासिफिकेशन बताया था तो हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर कार्बो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला शर्करा और अशर्करा। तथा स्टार्च और शर्करा, तो शर्करा होता है भौतिक गुणों के आधार पर, स्टार्च होता है रासायनिक गुणों के आधार पर। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड ये होते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लें, कि इनमें से कौन अशर्करा कार्बोहाइड्रेट है। जब हमने आप लोगों को शर्करा और शर्करा कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था तो हमने बताया था भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, एक शर्करा और दूसरा अशर्करा होता है। शर्करा क्या होते हैं? तो शर्करा पदार्थ जो विलेय हो, स्वाद में मीठे हो, शर्करा होते हैं। तथा जो पानी विलेय न हो, स्वादहीन, वह शर्करा होते हैं। यानी शर्करा वे पदार्थ होते हैं जो शक्कर के समान होते हैं, और अशर्करा वे पदार्थ जो शक्कर के विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं, अशर्करा कहलाते हैं। तो हमने बताया था ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये तीनों क्या होते हैं? ये शर्करा पदार्थ होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं, जल में विलेय होते हैं। तो फिर ये फिर सही आंसर नहीं होंगे। सही आंसर कौन है इसका? डी स्टार्च व सेल्यूलोज, ये कैसे अशर्करा पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 भौतिक गुणों के आधार पर, नंबर दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। तो रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन होते हैं? ए मोनोसेकेराइड, बी ओलिगोसेकेराइड, सी पॉलीसेकेराइड, डी सभी। तो आप लोगों का इसका आंसर क्या होगा? डी सभी। अर्थात रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के कोई प्रकार नहीं होते। ओलिगोसेकेराइड ये क्या होते हैं? ये अनेक प्रकार के होते हैं। पॉलीसेकेराइड 2 प्रकार के होते हैं, सम पॉलीसेकेराइड और विषम पॉलीसेकेराइड। हमने आप लोगों को इसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी। 5वां क्वेश्चन है, मोनोसेकेराइड के प्रकार होते हैं। अर्थात मोनोसेकेराइड के प्रकार कौन है? नंबर 1 ग्लूकोज व फ्रक्टोज, बी एल्डोस व कीटोस, सी माल्टोस व लेक्टोस या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है
तब 95% लोग इसका आंसर गलत लगाएंगे। सभी लोग इसका आंसर ग्लूकोज और फ्रक्टोज लगाएंगे, जो पूरा गलत है। आंसर है एल्डोज व कीटोज, है ना। जब हमने आप लोगों को बताया था तो हमने क्या बताया था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मेन मुख्य मोनोसेकेराइड होते हैं जो बहुत मोस्ट होते हैं, यानी मुख्य एग्जाम्पल है। लेकिन प्रकार की बात करें तो ये क्या होता है, एल्डोज कीटोज। वे मोनोसेकेराइड जिनमें एल्डिहाइड समूह होता है एल्डोज कहलाते हैं, और जिनमें कीटोन समूह होता है वो क्या कहलाते हैं, कीटोज कहलाते हैं। तो ध्यान देना, ग्लूकोज फ्रक्टोज इसके एग्जाम्पल हैं, प्रकार हैं एल्डोज व कीटोज। छठवां क्वेश्चन, ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? ए 2 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 4 प्रकार के, या डी अनेक प्रकार के। अभी ऊपर ही हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने आप लोगों को बता दिया था ओलिगोसेकेराइड कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो देखा तो आप लोगों से बन जाएगा, तथा भी आप लोगों ने सुन भी लिया है, ध्यान दिया तो अभी हमने बता दिया कि ओलिगोसेकेराइड अनेक प्रकार के होते हैं। तथा यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दे रहे हैं कि अब पहले तो आप लोग ज़रूरी आपने पूरा पार्ट दूसरा देखा हो और अच्छे से देखा हो ताकि आप लोगों का क्लियर हो। हम आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ करने के लिए दे रहा है जिसका आंसर आप कमेंट करके नीचे बताएंगे कि ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट अनेक प्रकार के होते हैं, तो कम से कम 2, 3, 4 इतने, यानी 2 या 3 या 4 ओलिगोसेकेराइड के प्रकार, कितने प्रकार, अनेक प्रकार के होते हैं। तो इनमें से कोई 2 प्रकार या 3 प्रकार या 4 प्रकार के नाम नीचे कमेंट करके बताना है। क्योंकि अब अनेक प्रकार के होते हैं तो नाम तो सबके होंगे, अनेक प्रकार के हैं तो बहुत प्रकार के हैं, तो कम से कम 2 ओलिगोसेकेराइड अर्थात उनके कोई 2 प्रकारों के नाम नीचे कमेंट करके आप लोगों को बताना है। 3 बता दो तो अच्छे हैं, 4 बता दो अच्छे हैं, 5 बता दो, कम से कम 2, सभी लोगों को 2 तो बताना ही है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गया। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, डाइसेकेराइड के उदाहरण हैं। ए सुक्रोज, बी माल्टोज, सी लैक्टोज, बी ग्लूकोज फ्रक्टोज, सी स्टार्च व सेलुलोज, डी ये सभी। जब हमने बताया था डाइसेकेराइड के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि डाई का अर्थ कितना होता है, 2 होता है। डाइसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बने होते हैं, है ना। डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड ये क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड के अणु से मिलकर बने होते हैं। 2 से बना तो 2, 3 से बना ट्राई और अनेक से बना तो पॉली। तो डाइसेकेराइड जो 2 मोनोसेकेराइड उनसे मिलकर बने हो तो कौन होते हैं, तो देखें यदि ग्लूकोज फ्रक्टोज तो ये खुद मोनोसेकेराइड होते हैं तो ये नहीं होगा। स्टार्च और सेलुलोज ये क्या होते हैं, ये होते हैं पॉलीसेकेराइड, ये भी नहीं होगा। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये क्या होते हैं, डाइसेकेराइड। इन तीनों सूत्र क्या होता है, समान, C12H22O11 ये इनका क्या है, अणु सूत्र है। तथा जब मोनोसेकेराइड की बात करें तो मोनोसेकेराइड क्या होता है, सरलतम जो कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से बने हों उसको होता है C6H12O6। इसमें इसके मोनोसेकेराइड के 2 अणु हैं, कार्बन कितने 12, तो 6 हो जाएंगे इसमें, कि मोनोसेकेराइड का एक अणु सूत्र इतना होता है, इसमें 2 अणु हैं, जब 2 बार लिखेंगे तो 6 दूनी 12 कार्बन पूरे हो जाएंगे। ऑक्सीजन 6 दूनी 12 एक कम है वहाँ पे, और हाइड्रोजन कितने 12 दूनी 24 2 कम है। तो होता क्या है, जब इन डाइसेकेराइड ट्राइसेकेराइड का जल अपघटन करते हैं C12H22O11 जल अपघटन मतलब जल से क्रिया, तो क्या बनाते हैं ये मोनोसेकेराइड, जितने मोनोसेकेराइड से बने होंगे उतने में टूट जाएंगे। 2 से बने हैं तो अब आ जाएंगे 2 अणु किसके, C6H12O6, है ना, ये पूरे हो जाएंगे। हाँ ऑप्शन में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था यहाँ एक्सप्लेन किया, तो वीडियो में तो हमने इसे और अच्छे से बताया था और वहाँ भी हमने आप लोगों को एक्सप्लेन करके इस प्रकार बताया था। समीकरण लिखा था, उसकी क्रिया बताई थी किस प्रकार होती है, समीकरण सही है कि गलत है ये भी चेक करना हमने आप लोगों को बताया था। 8वां क्वेश्चन है, रेफिनोज का सूत्र कितना होता है ना, किसका सूत्र पूछ रहा है वो, रेफिनोज का। तो ए C18H32O16 या C16H30O16 या C18H34O16। इसका आंसर है ए C18H32O16, ये होता है रेफिनेज का सूत्र। और रेफिनेज क्या होता है, एक ट्राइसेकेराइड होता है, अर्थात जो 3 मोनोसेकेराइड अणु से मिलकर बना होता है ना। ये टूटते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, C6H12O6 के 3 अणु प्राप्त होते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि इसका समीकरण लिखा जाएगा तो जल के कितने अणु लिए जाएंगे, जल के 1 अणु लिया जाएगा, 2 अणु लिए जाएंगे।
यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रहे हैं कि रेफिनोज ट्राइसेकेराइड होता है ना, तो आप लोगों को बताना है कि रेफिनोज क्या होता है, मोनोसेकेराइड होता है कि डाइसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड होता है कि ओलिगोसेकेराइड होता है कि पॉलीसेकेराइड होता है। रेफिनोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, स्टार्च का आणविक सूत्र कितना होता है। ए C6H12O6 का होल एन, बी C6H10O5 का होल एन, सी C6H12O6 का होल एन। यही हम लोगों को बताया था। स्टार्च क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है, इसका सूत्र कितना होता है, बी नंबर C6H10O5 का होल एन। यहाँ होल एन बताते हैं कि इसके कितने अणु हैं, अनेक, और अनेक अणु होने के कारण क्या होता है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड में हमने पढ़ाया था, आप लोगों को सब कुछ इसके बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन, सेलुलोज का आणविक सूत्र होता है, तो इसका ऑप्शन वही स्टार्च जैसे, इसका आंसर सही क्या होगा, इसका आंसर सही है बी, है ना, क्योंकि सेलुलोज भी क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है जिसका आणविक सूत्र स्टार्च के समान होता है, केवल संरचना अलग अलग होती है, तथा स्टार्च और सेलुलोज इन दोनों का आणविक सूत्र समान होता है, C6H10O5 का होल एन। जहां एन का मान नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, तो एन मतलब अनेक अणु, इसीलिए सेलुलोज और स्टार्च क्या होते हैं, ये पॉलीसेकेराइड होते हैं, अर्थात जो मोनोसेकेराइड के अनेक अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, पॉलीसेकेराइड के प्रकार क्या होते हैं। ए सम पॉलीसेकेराइड, बी विषम पॉलीसेकेराइड, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। डी नहीं दिया, डी दिया है, नीचे आया है इनमें से कोई नहीं, तो हम बता दें इनमें से कोई नहीं। तो कौन प्रकार होते हैं सम पॉलिस के, बताए थे, तो सम भी होता है विषम भी होता है, तो ये दोनों आया है ना। पॉलीसेकेराइड के दो प्रकार होते हैं, सम पॉलीसेकेराइड विषम पॉलीसेकेराइड। यहाँ आप लोगों के क्वेश्चन करने के लिए दे रहा है, नीचे कमेंट में आप लोगों को सम पॉलीसेकेराइड का एक एग्जाम्पल बताना है और एक विषम पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल बताना है।